बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सब लोग आए हो बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। बट आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें करने आया हूँ आपके साथ। बातें किस लेवल पे, किन बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी आप देखिए कि हमारा नीट का रिजल्ट आया। नीट का रिजल्ट पीछे जेई के मेंस का रिजल्ट आया था। तो नीट के रिजल्ट में आप देख रहे होंगे चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं। जो सक्सेसफुल लोग हुए हर तरफ एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा सब लोग फील कर रहे हैं। बट मैं आज बात उन सक्सेसफुल लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अपनी जिंदगी में तरक्की करें। उनका मेहनत का फल उन्हें मिला है तो डेफिनेटली हम भी उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। बट एक तरफ मैं कहीं ना कहीं दुखी हूँ, मेरे दिल में थोड़ा सा दर्द है वो उन बच्चों के लिए जो बेचारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो नीट अभी क्रैक नहीं कर पाए। तो उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, उनके लिए मैं कुछ वर्ड बोलना चाहता हूँ। तो उनके लिए सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगा कि उन्हें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में थोड़ी सी पतली सी लाइन होती है। उस लाइन को अगर कोई क्रॉस कर गया तो वो उसके नाम के आगे डॉक्टर कहलाकर लिखा जाता है। और जिन जो लाइन क्रॉस नहीं कर पाए तो वो बेचारे एक फेल कैंडिडेट के रूप में देखे जाते हैं। बट बच्चों, बात मैं उन बच्चों की कर रहा हूँ ये जिन्होंने मेहनत बहुत करी बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने मेहनत ही नहीं करी। वो लोग तो चलो खुश रहे, वो तो मेहनत कर ही नहीं रहे, तो पढ़ ही नहीं रहे, तो कंपटीशन में थे ही नहीं। यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूँ? उन लोगों की जो इस सिलेक्शन से थोड़ा सा पीछे रह गए। हो सकता 10 नंबरों से, हो सकता 20 नंबरों से। तो वॉट एवर बी द थिंग्स, तो उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा बच्चों कि एक्चुअली कहावत तो यही है, जो जीता वही सिकंदर। तो अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम रही, किस वजह से आप नहीं हो पाए? तो सब ढेर सारी समस्याएं बच्चों के पास होती है कि किसी लोगों को एग्जामिनेशन फोबिया होता है, किसी लोग एग्जाम में जाते दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है। कभी कोई प्रॉब्लम होती है कि वहां पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता। कई बार बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो पहली चीज मैं इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा। कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं या जो अपकमिंग अब जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहे हो चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मेन क्या बातें हैं? सबसे पहली चीज तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। सब्जेक्ट्स के बारे में आपका जो ओपिनियन है, जैसे कि अगर हम बात करें जेई बच्चों के लिए जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वी हैव गॉट 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैं बात करूंगा, देखिए तीनों सब्जेक्ट्स की जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो टोटली डिफरेंट है। मैथ और फिजिक्स कहीं हद तक उसका नेचर मिलता है क्योंकि दिस इज टोटली बेस्ड ऑन ब्रेन एप्लीकेशन, माइंड एप्लीकेशन। और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल भी होता है, चलो न्यूमेरिकल्स उसमें भी होते हैं, बट आपको उस सब्जेक्ट में भी ध्यान तो देना ही पड़ता है। तीनों सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बट जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं आपका ब्रेन एप्लीकेशन थोड़ा सा कम होएगा। फिलहाल फिजिक्स की बात करें तो अभी सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ब्रेन को डेवलप भी करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से आप अपने आप को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो खैर ये तो सब्जेक्ट्स के बारे में बात है। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेनली हम लोग क्या करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट्स की जगह पे हम पूरा सोचते हैं कि पूरा चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर को पढ़ना है, 1000 प्रॉब्लम्स लगानी है, तब जाके हमारा कुछ बनेगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आपको चैप्टर नहीं दिमाग में रखना है। आपको ये रखना है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं कि नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि एक मोशन इन 1D की बात करूं या मोशन इन 2D चैप्टर, जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं फिजिक्स का। तो उसमें जैसे अब हम बात करें तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या मोशन इन 1D या काइनेमेटिक्स आपको आता है, तो ये एक ठीक क्वेश्चन नहीं होगा। हमें ये पूछना चाहिए कि क्या आप रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते हो कोई भी बॉडीज का। आप इन क्वेश्चन के जवाब अगर आपको दे पाते हो तो दैट मींस आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अगर मैं पूछूं कि क्या आप इक्वेशन ऑफ मोशंस का प्रॉपर यूज कर पा रहे हो, उनके सारे प्रॉब्लम्स लगभग आप कर पा रहे हो या वो उनकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो ये हमने बात करनी है। हमने बात करनी है कि अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहे हैं तो क्या आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में समझते हैं, उस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की सारी चीजों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बात होती है। तो आपने जरूरी नहीं कि पूरे चैप्टर्स में सब कुछ आपको आ रहा हो, लेकिन जो चीज आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्टली आनी चाहिए। तो ये मेन मुद्दा ये है कि बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर्स के पीछे भागते हैं। हमें क्या किसके पीछे भागना है? कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
तो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आप पढ़ाई करें, ठीक है। फिजिक्स ओरिएंटेड, केमिस्ट्री ओरिएंटेड, बायो मतलब बायो मैथ, कोई भी ऐसा नहीं देखना आपने कि किसी सब्जेक्ट की इन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको सीखना पड़े। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से सारे बच्चे किस चीज पे लग जाते हैं, टाइम टेबल बनाने में कि सुबह 8 बजे उठना है, 8 से 9 मुझे बायो पढ़ना है, तो 10 से 11 केमिस्ट्री पढ़ना है, 12 से 1 मैथ पढ़ना है, तो ऐसा करना है, तो ऐसा करना है। वो रूटीन बना के रखते हैं। रूटीन बनाने से जानते हो क्या होता है, आपके ब्रेन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, आपका दिमाग हमेशा यही सोचता रहता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि जैसे अगर कहीं जाना हो अगले दिन और सोचते हैं कि सुबह 7 बजे उठेंगे तभी जा पाएंगे, अब इसकी वजह से क्या होता है, रात भर आप सो नहीं पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग को जैसे आपने एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी कि ये काम करना है, तो वो बेचारा ट्रेंड हो जाता है और वो क्या करता है, वो दिमाग आपका फिर सोचना शुरू कर देता है। रात भर आप और जागोगे। 7 बजे उठना था जिस दिन, शायद नॉर्मली आप उठ भी जाते हैं, उस दिन तो पक्का ही आप 8 बजे उठोगे, या उठोगे भी 7 बजे तो पूरी फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो इसलिए दिमाग को ये एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालो, टाइम टेबल बना के आपको एंजॉय करना अपनी स्टडीज। एंजॉय करने का मतलब है आपका भी दिल कर रहा है, पहले बैठे हो खाली मूड अच्छा है, चल यार फिजिक्स के 4 क्वेश्चन ही कर रहा है, चलो आज सर ने जो पढ़ाया तो उसको रिवाइज ही कर लेते हैं, चलो आज यार ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरा वीक था, एक बार देखूं चेक करके कि कॉन्सेप्ट में क्या कुछ था, या मैं और क्या कुछ इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ। ऐसे मन क्या बैठे चलो केमिस्ट्री खोल लिया, ये वाला टॉपिक पढ़ाया था देख लिया। तो पढ़ने का कोई वक्त नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता, जब दिल करे तब पढ़ो, जब नहीं दिल करे मत पढ़ो, क्योंकि जब नहीं दिल करा तो किताब खोल के वेले बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। तो आपको करना क्या चाहिए, जब आपका बेस्ट मूड बन रहा है, जब आपका बेस्ट फील हो रहा है, और तब उस समय आप पढ़े, आपका आउटपुट भी ज्यादा आएगा, कवरेज भी ज्यादा होएगा और समझ में भी जल्दी आएगा। तो 4 घंटे पढ़ना ऐसे रैंडमली बैठे और सुस्त होके 4 घंटे पढ़ के आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो 4 घंटे से बेहतर अगर 30 मिनट्स आप पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ लेते हैं तो मैं उन बच्चों को बोलूंगा जो सिर्फ बुक खोल के बैठे रहते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे कि बस बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग की एक कैपेबिलिटी होती है 8 घंटे 10 घंटे कंटिन्यूअसली आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो इसमें यही है कि सही सजेशन है कि आप कोई टाइम टेबल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपना एक टारगेट फिक्स करें, हर रोज रात को बैठ के करें चाहे सुबह उठ के करें कि मुझे आज ये काम करने हैं, बस। वो कब करोगे, किस समय करोगे, खाना खाते वक्त करोगे या खाना खाने के बाद करोगे, सोने से पहले करोगे, 10 बजे करोगे, 8 बजे करोगे या रात में 12 बजे करोगे, दैट इज आपका टारगेट है। तो टारगेट बनाएं, बहुत इजी टारगेट भी ना हो और नॉन अचीवेबल भी ना हो, सिंपल से अपने टारगेट्स रखें और उसके हिसाब से अपना काम करें। तो इससे आप करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जो बच्चे सिलेक्शन नहीं ला पाए उनके लिए तो बेसिकली मैं आप यही बोलूंगा कि अगर वो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि फिर से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे, तो ये ध्यान रखें वो सारी चीजें फिर से रिपीट होगी। अभी आपको ऐसे कोर्स की जरूरत है, ऐसे बंदे की जरूरत है, ऐसे पर्सन की जरूरत है जो आपकी जो वीक पॉइंट्स है सिर्फ उन पे आप फोकस करें। अगर आप पूरे साल फिर से वो पढ़ेंगे तो आपकी वीकनेस कहीं ना ऐसा ना हो जाए गलती से वो वीकनेस फिर से वीकनेस बनी रह जाए। तो अब आपको ये निकालना है, अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है कि इतने ड्यूरेशन में आपके कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन गलत हुए, किन किन चैप्टर्स में आपको डर लगता है, किन किन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आप उन चैप्टर्स, उन टॉपिक्स, उन कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले साल आपका सिलेक्शन श्योर है। तो डोंट गो बिहाइंड फुल कोर्स, जस्ट गो विद द कॉन्सेप्चुअल जो आपकी वीकनेस है उस वाले पे। और इसके लिए हमने पावर कोचिंग ऐप पे, पावर कोचिंग यूट्यूब चैनल पे एक तरह का कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स में आपने क्या करना है, सिर्फ आपने अपने वीक टॉपिक्स को लिख के भेजना है, अगले ही दिन आपको उस टॉपिक का एक बहुत बढ़िया सा वीडियो आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देख के अपना वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अलोंग विद आपको प्रॉब्लम शीट भी भेजी जाएगी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या होगा, आपके कम टाइम में आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन आप इंश्योर कर पाएंगे। तो आई होप फॉर योर बेटरमेंट एंड होप कि आप अगले साल जरूर सक्सेसफुल बने। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।